अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टी20 सीरीज थी वो इख्तिताम पजीर हुई और सीरीज 2-2 से बराबर हुई। और जो न्यूजीलैंड की बी टीम थी, पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड को सीरीज हराने में नाकाम रही और पाकिस्तान ने 5वें टी20 में पहले खेलते हुए 193 रन बनाए। और ये इस तरह की विकेट थी कि यहाँ का जो पहली इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 209 रन है और न्यूजीलैंड ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना बड़ा टोटल चेज किया है। इससे पहले न्यूजीलैंड 170 प्लस से भी पाकिस्तान के खिलाफ जो रन चेज है वो नहीं कर सकी। और जो पाकिस्तान का स्टार्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था और 5 ओवर में पाकिस्तान के तकरीबन 50 रन थे, लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो हमारे 53 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और जो मोहम्मद हारिस हैं उसने आते ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और वो आउट हो गए। और जिस तरह से मोहम्मद हारिस बैटिंग कर रहे हैं वो अपनी तरफ से ये शो करते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव और बहुत दिलेराना बैटिंग करते हैं, लेकिन बहादुरी में और बेवकूफ़ी में बिल्कुल एक छोटी सी माइनर लकीर होती है और बिल्कुल माइनर सा यानी कि फर्क होता है। आपको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी लेना पड़ती है। अभी यानी कि विकेट गिरी है और आप पहली ही बॉल पर इस तरह आकर गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं खेल सकते। और अगर मैं 2 डाउन पोजीशन की बात करूं तो फखर जमान है, वो भी कोई कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रहे। वो भी 5 मैचों में से 1 में रन करते हैं। इसी तरह साइम अयूब कर रहे हैं और इसी तरह ही मोहम्मद हारिस। और नेचुरली ये तीनों जो है ये ओपन प्लेयर हैं और मेरे ख्याल में इन तीनों में से एक प्लेयर को हमें ओपन खिलानी चाहिए और जो मोहम्मद रिजवान है उसे 2 डाउन आना चाहिए। क्योंकि आप दुनिया की किसी भी टीम को उठाकर देख लें, जो 2 डाउन पे जो बैट्समैन बैटिंग करने आता है वो एंकर का रोल प्ले करता है और वो इंतहाई यानी कि इत्मीनान वाला प्लेयर होता है। और इस वक्त टी20 में मोहम्मद रिजवान जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो सबसे यानी कि इत्मीनान वाले प्लेयर हैं और मोहम्मद रिजवान ने उम्दा बैटिंग की और एंकर का रोल प्ले किया। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो डेथ ओवर्स में हार्ड हिटिंग नहीं कर सके और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने सेल्फिश इनिंग खेली। 16 ओवर्स में मोहम्मद रिजवान के 83-84 रन थे, लेकिन लास्ट 11 बॉलों में उसने सिर्फ 14 रन बनाए, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान पर भी काफी क्रिटिसाइज हुआ और वो अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल ना कर सके। और अगर वो हिटिंग करते तो पाकिस्तान के 10 से 15 रन और मजीद बन सकते थे और उसकी सेंचुरी के चक्कर में भी पाकिस्तान के 10 से 12 रन कम बने। लेकिन अदर हैंड जो पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है उस लिहाज से अगर देखें तो 193 रन भी बहुत जबरदस्त किस्म का टोटल था। और जैसे ही शहनशाह अफरीदी ने पहले ओवर में 2 न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को आउट किया तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत लेगा। लेकिन यहां बाबर आजम की कैप्टनसी में फिर कुछ गलतियां और खामियां नजर आई। सबसे पहले शहनशाह अफरीदी को आप देखें तो वो डेथ ओवर्स में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे और उससे यॉर्कर्स नहीं हो रहे और वो न्यू जो बॉल है वो बहुत ही जबरदस्त करते हैं और न्यू बॉल के इस वक्त वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। लेकिन डेथ ओवर्स में आप देखें तो उसकी खूब पिटाई हो रही है और जिस तरह उसने पहले ओवर में 2 आउट किए थे तो बाबर आजम को चाहिए था कि वो 3 ओवर जो हैं वो शहनशाह अफरीदी से पावर प्ले में करवा सकता था। अदर हैंड जब शादाब खान को इतनी मार पड़ रही है और पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी कि 73 पर यानी कि न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट थे और दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रीज पर थे, चैपमैन और उसके बाद यानी कि जिमी नीशम। और लेफ्ट हैंड के खिलाफ आप ऑटोमेटिकली यानी कि ऑफ स्पिनर को ट्राई करते हैं और इफ्तिखार अहमद को अगर आपने टीम में रखा है और जब सब बॉलर्स की पिटाई हो रही है, 15-15 20-20 रन खा रहे हैं और इतनी लंबी यानी कि आपने पार्टनरशिप करवा दी है 1 से 20 से 25 120-25 रन की आपने पार्टनरशिप करवा दी है, तो आप फिर भी उसको यानी कि इफ्तिखार अहमद को ट्राई करना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि लेफ्ट हैंड के अगेंस्ट तो वैसे ही बंदा यानी कि ऑफ स्पिनर को ले आता है और जब इतनी लंबी उनकी पार्टनरशिप हो रही है, दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं और बुरी तरह से आपके यानी कि जो मेन बॉलर उनकी पिटाई कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स में बंदे को सोचना चाहिए। तो इफ्तिखार अहमद को क्यों ओवर नहीं दिया गया? कम से कम 1 से 2 ओवर आप इफ्तिखार अहमद को देकर देख लेते और आसानी से न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा जो चेज है वो किया। और मार्क चैपमैन जो हांगकांग के प्लेयर हैं, एसोसिएट टीम के प्लेयर थे, पहले यानी कि हांगकांग की तरफ से खेलते थे, अब उसने न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना शुरू किया है। इस पूरी सीरीज में उसने पाकिस्तान की खूब पिटाई की और कल उसने जबरदस्त किस्म की सेंचुरी की और जब वो अपनी सेंचुरी के करीब था, जो पाकिस्तान के प्राइम फास्ट बॉलर है शहनशाह अफरीदी, उसको उसने लगातार 2 चौके लगाए। उसने अपनी सेंचुरी के बारे में नहीं सोचा बल्कि उसने टीम का सोचा कि टीम को मैच विन करना चाहिए। तो मोहम्मद रिजवान को भी ये सोचना पड़ेगा, आप अपने लिए नहीं अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। और मोहम्मद रिजवान नो डाउट जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन डेथ ओवर्स में वो यानी कि इससे ज्यादा बेहतर खेल सकते थे। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन हमें डेथ ओवर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। डेथ ओवर्स हमारी जो टीम है वो इतनी जबरदस्त नहीं कर रही। शहनशाह अफरीदी अच्छे यॉर्कर नहीं कर पा रहे, हारिस रऊफ जो है वो भी डेथ ओवर्स में इतनी ज्यादा कोई इंप्रेसिव यानी कि वो बॉलिंग नहीं कर रहे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।